हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, जिसके हाथ में ये डोर है नरेंद्र भाई मोदी के, हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो इसीलिए हम भी देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए भाजपा के साथ हैं और अंतिम समय तक भाजपा के साथ ही रहेंगे। तालुका में हमारे साथ उपस्थित हैं समाज सेवी सीनियर भाजपा नेता श्री रामदयाल नेगी जी। नानकपुर में लगभग 1993 से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक इन्होंने कभी झंडा नहीं बदला, एक ही पार्टी के रहे। तो आज चर्चा करते हैं जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी मोदी जी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो उसको लेकर किस प्रकार अपनी बात रखेंगे हमारे किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई श्री रामदयाल नेगी जी। जी नमस्कार जी। ये जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वोट चोरी, अगर हम पास्ट में जाएं तो वोट चोरी तो ये कांग्रेस ने पहले ही कर ली थी। जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे, उनको 14 वोट मिली थी और कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1 वोट मिली थी। वोट चोरी तो तभी हो गई थी। और ये आज वोट चोरी का जो इल्ज़ाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। और ये बहुत ही अभद्र भाषा का जो ये प्रयोग कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, जिन्होंने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया है। चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो या युगांडा का कोई राष्ट्रपति हो, कोई उनके पैरों को छूता है, कोई उनसे सेल्फी लेता है, चाहे अमेरिका का ट्रंप हो, वो भी बड़े इत्मीनान से, बड़े सम्मान से नरेंद्र भाई मोदी से बात करते हैं। और जो ये कांग्रेस कभी संविधान के बारे में, कभी आरक्षण के बारे में, कभी वोट चोरी के बारे में ये प्रोपेगेंडा कर रही है, सरासर निंदनीय है। नेगी साहब 100 साल हो चुके हैं आरएसएस को बने हुए, आरएसएस के बारे में थोड़ा बताएं क्योंकि आप खुद जुड़े हो संघ के साथ। आरएसएस को मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है जो बिना लालच के, चाहे कभी बाढ़ आ जाए या कोई भी आपदा किसी तरह की आ जाए, कहीं भी सबसे पहले मैंने जो देखे हैं आरएसएस के ही लोग ही जो सहायता के लिए, जनता के लिए जाते हैं, आरएसएस के ही लोग हैं। ये कोई भी किसी भी पार्टी को समर्थन तो मैंने देखा नहीं क्या करते हैं, किसी को नहीं। मगर ये जो जन सेवा, जो राष्ट्र सेवा, चरित्र निर्माण, जिससे डेवलपमेंट संस्कृति हमारी हिंदुस्तान की होती है, ये आरएसएस में ही है। मैंने आरएसएस के ही जो बड़े-बड़े नेता रहे हैं, जो इनको चलाते हैं या इनको गाइडेंस करते हैं, बहुत ही अनुभवी, शिक्षाविद और बहुत ही हिंदुस्तान को यानी कि राष्ट्रभक्त हैं। नेगी जी, आज केंद्रीय मंत्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि एक मंत्र एक गुरु सफलता के लिए जरूरी है। बिल्कुल, बहुत सही कहा है मनोहर लाल खट्टर जी ने, क्योंकि वो पूर्व में हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जो योजनाएं उनके वक्त में उन्होंने लगाई हैं, जो राहत उन्होंने किसानों को दी हैं या उद्योगपतियों को दी हैं, या नॉर्मल सरपंचों को एजुकेट का जो उन्होंने मंत्र दिया था कि भी 10th पास होना चाहिए, वो भी उन्हीं की योजनाएं के मुताबिक चल रहा। या ट्रांसफ़र पॉलिसी उन्होंने जो भी बनाई है, आज तक पूरा हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उसी को फॉलो करने के लिए तत्पर हैं। मैं तो मनोहर लाल जी की जो उन्होंने कार्यकाल अपना किया है, बहुत ही अच्छा किया है और सही मंत्र बताया है। मैं एक कार्यकर्ता के पीड़ा आपसे शेयर करना चाहता हूं। भाजपा के अंदर ऐसे कार्यकर्ता हैं, संघ के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से पार्टी के साथ लगे, लेकिन आज मौका पर लोग हैवी हो गए, वो दुखी हैं देख के। इसके बारे में मैं क्या कहूं, मगर आपने पूछा है तो मैं अवश्य कहूंगा कि राजनीति चलाने के लिए आपको धन की ज़रूरत है।
और जो कार्यकर्ता है वो बड़ा निर्धन है, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो इतने प्रोग्राम कर दे या कुछ, वो बिजनेसमैन या कुछ नहीं। तो वो एक राष्ट्रभक्त ही है, कार्यकर्ता में जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है ना, उसी की वजह से वो भाजपा के साथ लगा हुआ है। पर बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि इनका भी कुछ सरकार को देखना चाहिए कि कार्यकर्ता को, जहाँ पे इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कार्यकर्ता वो बड़ा छोटा-सा काम लेकर जाता है जनता का, कि ये कुछ होना चाहिए, ऐसे कर दो। अपने लिए कभी नहीं किया, अपने लिए कुछ कभी नहीं माँगा कार्यकर्ता ने। तो उनको लिए मैं तो ये कहूँगा कि ज़रा ये सरकार ध्यान दे। कार्यकर्ता 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 बहुत गमगीन है। जी, आपके भाव बता रहे हैं, वास्तव में ही आप इस चीज़ को देख रहे हो और महसूस भी कर रहे हो और आपको गर्व भी है कि सरकार मोदी की है, सरकार बीजेपी की है और आपको इस पार्टी में सेवा करने का अवसर मिला है। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हो। यस, ये मैं बिल्कुल सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। जिसके हाथ में ये डोर है, नरेंद्र भाई मोदी के, हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो इसीलिए हम भी देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए भाजपा के साथ हैं और अंतिम समय तक भाजपा के साथ ही रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया नेगी साहब, बहुत-बहुत